नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीतीश कुमार और जेडीयू की सोच यूज एंड थ्रो वाली है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की कार्यशैली है वो सत्ता तक पहुंचने के लिए किसी भी पार्टी का वो इस्तेमाल करते हैं और जो वो सत्ता तक पहुंच जाते हैं, जब उन्हें ऐसा लगता है कि वो उस पार्टी को दरकिनार कर सकते हैं तो उसे थ्रो कर देते हैं। ये जो चीज़ें हैं वो अलग अलग पार्टियों के साथ हुई, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, आरजेडी ही क्यों नहीं हो, एलजेपी ही क्यों नहीं हो, बीजेपी ही क्यों नहीं हो, वो बार बार पास में जाते हैं और जब काम निकल जाता है तो वो हट जाते हैं। साथ ही साथ जो आरोप है, बड़ा आरोप जो है वो आरजेडी ने लगाया है। आरजेडी के नेता हैं श्री चंद्राम, उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो हालात एनडीए के अंदर बने हुए हैं, चिराग पासवान और नीतीश कुमार में स्पष्ट रूप से जो दरार है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने चाहते हैं कई स्थितियों में जो समन्वय है वो बने, लेकिन नीतीश कुमार उसे भी दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान लगातार तेजस्वी यादव की बातों पर अमल कर रहे हैं, उनकी बातों की तर्ज पर अपने ही घटक दल एनडीए पर वार कर रहे हैं, लेकिन अब बड़ा टकराव हो गया है। चिराग पासवान के तरफ जो पार्टी है लोजपा, उससे बयानबाजी हो रही है और बवासीर हो गया है ललन सिंह को, ऐसा बात कहा दिया गया। देखिए, जनता दल यू का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का, इस डाल पर तो तू उस डाल पर, इस बात पर तो उस बात पर, इनका जो है कि चलते रहता है। इस देश में पहली पार्टी जेडीयू है कि किसको नहीं बगलिंग करने का काम किया है। कभी बीजेपी को गले लगाती है, फिर बीजेपी को गले से हटाती है, कभी जो है कि लोजपा को गले लगाती है, फिर उसको हटा देती है, फिर कभी भाजपा को फिर ले आती है, फिर उसको हटा देती है। उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे नेता हमारे हैं जिनको कहने का मतलब सारा काम करा करके सत्ता में चले गए, सत्ता के बाद उनको भी हटा दिया उन्होंने। राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही गठबंधन करके चुनाव जीत लिए, मुख्यमंत्री बना दिया गया, इसके बाद इनको भी छोड़ करके चले गए। तो ये निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये सबसे बड़ा ये बातें रही है कि कोई भी व्यक्ति को यूज करो और इसके बाद फिर उसको छोड़ दो। उसी तरीक़ा से जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ किए हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ किए हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल के साथ किए हैं, उसी तरह से चिराग पासवान जी के लोजपा के साथ ही कर रहे हैं। ये इनका रहा है, इनकी इतिहास रही है, इनकी चार चरित्र रही है। कौन इन पर विश्वास करेगा? सारे लोग इस बात को समझ रहा है। शिव चंद्राम क्या सोचते हैं? शिव चंद्राम क्या सोच रहे हैं? शिव चंद्राम सोच रहे हैं, से बता न दिया आपको। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार रोजगार की बेरोजगार हटाओ यात्रा, दोनों एक साथ हो जाना चाहिए। अभी बताइए पहले क्या करेंगे वो? 15 साल के शासन में जिस बिहार ने इनको जो सत्ता सौंपा था, क्या उसका सपना पूरा हुआ? क्या एक भी लोग बोलिए ना खुशहाल है क्या? इनका जो है कि रोड एक तरफ से उद्घाटन होता है, टूट रहा है, एक तरफ से पुल ही बना रहे हैं, वो टूट रहा है। बेरोजगारों को जो है कि रोजगार की बात करते हैं, उसको रोजगार नहीं मिलता है। पलायन रोकने के नाम पर जो व्यक्ति सत्ता में आया, बिहार के लोगों ने कहा कि नहीं, यह व्यक्ति हमको अब दूसरे प्रदेश में जाने नहीं देगा, परिवार छोड़ करके अब हमको जाने नहीं देगा, यही हमारे शुभचिंतक है। और वैसे व्यक्ति इनके शासनकाल में 27 लाख से ज़्यादा हमारे प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेश में चले गए। ये एक गवर्नमेंट का आंकड़ा है और हमारा आंकड़ा 40 लाख है। तो ऐसे परिस्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जिसको बिहार की जनता, दबे कुचले शोषित सारे लोग इनके विचारधारा को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कौन खुशहाल है? न छात्र खुशहाल है, न किसान खुशहाल है, न SC ST खुशहाल है, न व्यवसायी खुशहाल है, न जो है बेरोजगार खुशहाल है। कौन खुशहाल है? सारे लोग तो रो रहे हैं, सारे लोग तो दुख से तड़प रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, दिन दहाड़े लूट हत्या बलात्कार इनके शासनकाल में हो रहा। और लंबी लंबी बात करने से बात नहीं चलेगा। आपको निश्चित रूप से आपको जो है कि औकात इस बिहार की जनता, जिसको आप ठगे हैं, आपको भी ठग के रख देगा। 2 युवाओं ने यात्रा निकाली है बिहार में, दोनों यात्रा एक होनी चाहिए सर, जवाब आपने नहीं दिया। चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा, बेरोजगारी हटाओ तेजस्वी यादव का यात्रा, दोनों यात्रा को अब एक हो जाना चाहिए। नहीं, हमारे कहने का मेरा एजेंडा अलग है, चिराग पासवान जी का एजेंडा अलग है। हम हमेशा, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा हर पहलू पर वो लगातार संघर्ष करते रहे, चाहे SC ST के आरक्षण को लेकर, चाहे EBC OBC के आरक्षण के मुद्दा पर हो,
चाहे वह किसान के मुद्दा पर हो या लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे सड़क टूट गया हो उद्घाटन के बाद, इसके बाद पुल टूट गया हो उस मुद्दे पर हो, चाहे वह जो है कि छात्र एवं युवाओं के मुद्दा पर हो या संविधान बचाने के मुद्दा पर हो, ये तमाम मुद्दा पर लगातार इस देश में अगर कोई चिंता करने वाला कोई नेता है तो वह तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जो लगातार वो जो है कि इस पर चिंता करते हैं और लोगों को जो है कि अपनी विचारधारा से लोगों को लैस कराने का काम करते हैं और सरकार की नाकामियां को वह दूसरे को बताते हैं। उद्घाटन से पहले एक पुल ध्वस्त हो गया जिस पर आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाना साधा, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि जो कभी पढ़े ही लिखे नहीं, जिनके पिताजी धारा 420 के आरोपी हैं, उन्हें विकास पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं बनता। सबसे पहले तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपने आप को सोचना चाहिए और गलानी महसूस करना चाहिए कि गोपालगंज का पुल जो है उद्घाटन का 29वां दिन में उसके जो ध्वस्त हो जाता है। इनके मंत्री या इनके जांच कमेटी कहती है कि पुल नहीं टूटा। अरे पुल नहीं टूटा, अप्रोच रोड किसका पार्ट है? अप्रोच नहीं रहेगा तो पुल कैसे चलेगा? वाह जी वाह। दूसरा, अभी जो है बंदरा जो है घाट पर जो पुल अभी बना है, ये आज उद्घाटन कर रहे हैं और उधर का उसका जो है कि पुल उधर टूट रहा है। तो क्या विपक्ष जो है कि चुपचाप बैठे रहे, आरती इनको दिखाए, इनको कहे कि नहीं आप बढ़िया काम कर रहे हैं? तो इस तरीक़ा के ये लोग जो है कि ये पूरे लोग जो है कि मन मतंग हो चुके हैं। इन लोगों को कोई अब विकास की आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों? क्या कारण है कि भाई जो पुल तैयार नहीं हुआ, एक तरह ऊपर से जो है कि बाढ़ का मार झेल रहा है या राज्य, इसके बाद कोरोना का मार झेल रहा है और उसमें ज़बरदस्ती ये हाली फीता काट रहे हैं, किसी का शिलान्यास कर रहे हैं तो किसी का उद्घाटन कर रहे हैं और 500 करोड़ 800 करोड़ रुपया 3 साल 4 साल 7 साल पुल बनाने में लगा है। इसके बावजूद भी पुल जो है कि उद्घाटन करते हो, देश के इतिहास में ये पहला बार है और बिहार का पहला मुख्यमंत्री हैं जो विकास की बात करते हैं, लेकिन जिनका उद्घाटन करते हैं और उधर पुल टूट जाता है। उद्घाटन करके आते हैं 29वां दिन पुल टूट जाता है। तो यह तो बिहार के मुख्यमंत्री है। और दूसरा पर जो है कि अपनी जो है कि दाग को छुपाने के लिए दूसरे पर जो है कि तोहमत लगाते हैं। बिहार की जनता सब देख रही है, इनको औकात में ला देने का काम करेगा।